हाँ तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को लेकर के फोकस होकर के स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए, कल मैंने आप लोगों को मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया था करंट अफेयर्स का, जो कि 1 से लेकर के 10 सेट तक जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, उन सभी का मास्टर वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से दे दिया था। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके आगे सेट नंबर 11। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो कि आपका हाल फिलहाल का जो मंथ है, यानी कि जो फिलहाल सितंबर मंथ है और इससे पहले जो अगस्त मंथ है, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाना। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के रेगुलर कंटेंट के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि 2024-25 के लिए जो राजकोषीय घाटा होगा, यानी जो हमारा वित्त वर्ष है 24-25, उसके लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। तो 3%। अगर यही बात रुपए में पूछे कि जीएसडीपी का कितने रुपए होगा, तो 29,095 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 26 मई 2024 को कहाँ एक सप्ताह तक चलने वाले पटना कलम चित्र शैली प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तो पटना कलम चित्र शैली का प्रशिक्षण जो है वो पटना में ही हुआ। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इससे पहले मैंने बताया था आपको कि वैश्विक शांति और भगवान बुद्ध के संदेशों का प्रचार करने के उद्देश्य से कहाँ मैराथन एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया, तो वो भी पटना में किया गया। राइट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सरकार के जो 7 निश्चय 2 चल रहा है अभी फिलहाल 20 से 25 के लिए 7 निश्चय 2, इसके लिए कार्यक्रम पर कितना व्यय होगा। पिछले वर्ष हम जानते थे कि 7 निश्चय जो 2 था उस पर करीब 5,000 करोड़ रुपए की बात की गई थी, लेकिन इस वर्ष थोड़ा सा बढ़ाया गया, 5,040 करोड़ रुपए इस पर खर्च होगा। राइट। नेक्स्ट है कि बिहार संग्रहालय ने किसके साथ मिल करके द पॉकेट म्यूजियम पहल शुरू की है। तो बिहार संग्रहालय जो है इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर आर्ट रिसर्च यानी IFAR के साथ मिलकर के द पॉकेट म्यूजियम पहल की शुरुआत की है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला आता है कि राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने चौथा स्थान हासिल किया। यानी राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने चौथा स्थान हासिल किया। यह जो आयोजन किया गया था दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में चर्चा में रही सबिता महतो, ध्यान दीजिएगा, सबिता महतो हाल ही में चर्चा में है और इनका संबंध छात्रा से होगा। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अप्रैल में माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई शुरू करना स्टार्ट किया था, लेकिन मास्क में रेगुलेटर यानी कंपनी के द्वारा जो भी उनको प्रोवाइड कराया गया था मास्क, उसमें क्या हुआ कि उनके मास्क रेगुलेटर में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, जिस कारण से उनको चढ़ाई रोकनी पड़ी। और बहुत ही दुख की बात यह है कि मतलब आपको पता है कि एवरेस्ट की जो हाइट है 8,848 है, 8,848। तो इस टोटल ऊंचाई को चढ़ने के लिए मात्र अब बचे थे उनके पास 316 मीटर की शेष दूरी से उनको वापस लौटना पड़ा। तो आप सोच सकते हो कि कितनी उनके लिए दुखद बात होगी, कितना उनको ये लगेगा कि यार लास्ट मोमेंट पर जाकर के इस तरह से वापस लौटना, मतलब देख सकते हो आप। ठीक है, तो इस वजह से ये जो कि चर्चा में है सबिता महतो छात्रा से ध्यान में रखेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बाढ़, भूकंप, लू और बिजली सहित मौसम पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ समझौता हुआ है। तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसरो के साथ समझौता किया, इसरो के साथ समझौता हुआ है। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार किसको मिला। तो राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार डॉक्टर सुधा सिन्हा को दिया गया। ये पटना की प्रसिद्ध कवयित्री और सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, पटना से संबंध रखती हैं सुधा सिन्हा। राष्ट्रीय प्रतिभा पुरस्कार। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि देश की 55 बिजली कंपनियों की रेटिंग में बिहार की जो नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और साथ ही साथ साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, तो जो नॉर्थ है इसको 37वां स्थान मिला और 37वां स्थान मिला है, और यहाँ पे जो साउथ है इसको 38वां स्थान मिला है। और दोनों कंपनियों को ग्रेड C ग्रेडिंग दी गई है, C ग्रेड दिया गया, मतलब काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। पिछले वर्ष अगर देखा जाए तो माइनस में ये कंपनियाँ थी, लेकिन इस वर्ष इनको अच्छा ग्रेड मिला, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि बिहार सरकार ने कितने जिलों में बेबी कॉर्न उत्पादन को बढ़ावा देने की घोषणा की है।
तो बेबी कॉर्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है 9 जिलों में। और यहाँ पे कुछ कुछ बातें ये बताई गई है कि किसानों को 5 एकड़ तक के लिए बीज मिलेंगे, ठीक है, और प्रत्येक किसान को 500 रुपये प्रति किलो या फिर उनकी लागत का 50% बीज मिलेगा। तो ये कुछ बातें हैं इनसे, बेबी कॉर्न उत्पादन से, तो ये ध्यान में रखेंगे। MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हाल ही में घोषणा की गई है कि MSME टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना गया में 225 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी, ठीक है, 225 करोड़ की लागत से। अच्छा, कल हमने एक वीडियो जब देखा था उसमें सेट नंबर 10, उसमें मैंने आपको बताया था कि बिहार के जो मुख्य सचिव हैं उनका नाम क्या है। तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पे मिस्टेकली लिखा है कि अमृत पाल मीणा, जो कि अमृत लाल मीणा है, वहाँ पे मैंने पाल लिख दिया है। तो उसके लिए काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, तो वो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। वो पाल जो कि लाल है, अमृत लाल मीणा मिस्टेक हो गया था, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि किस जिले के रामपुर प्रखंड के भितरी बांध गांव के समीप करमचट बांध पर पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। तो देखिए, करमचट जो बांध है वो आपका कैमूर में पड़ता है और ये रोहतास से बेहद करीब है, ज़्यादा कुछ दूर नहीं है। कई बार हम लोगों ने प्लान बनाया जाने का, लेकिन अभी तक मैं यहाँ पे जा नहीं पाया। मेरे दोस्त लोग का क्या ही कहूँ, हमेशा वो लोग कैंसिल ही करने में लगे रहते हैं। तो रामपुर प्रखंड के भीतरी बंद गांव के समीप ये करमचट बांध जो कि स्थित है और इसको पर्यटन सुविधाओं का उद्घाटन यहाँ पे किया गया कैमूर में। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का फाइनलिस्ट किसको बनाया गया? तो पटना की कृतिका मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 की फाइनलिस्ट ये बनी है। बिहार सरकार ने हाल ही में एक पहल स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया कि एक पंचायत एक बैंक योजना स्टार्ट की गई है। बिहार सरकार के द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है। बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडर पहचान पत्र बनाने की कार्य शुरू किया गया? तो बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडर पहचान पत्र बनाने की कार्य शुरू किया गया? मधुबनी में। समाज की मुख्य धारा से इनको जोड़ने के लिए और साथ ही साथ जो राज्य के जो भी योजनाएं होंगी उनका लाभ उठाने में इनको मदद देने के लिए ट्रांसजेंडर पहचान पत्र स्पेशली मधुबनी जो कि बनाने की शुरुआत कर चुका है, ठीक है। मधुबनी के बारे में आपको बताया था कि यहाँ से इस बार तो बहुत सारे लोगों को पुरस्कार मिला भी है, जैसे मैथिली ठाकुर हो गई और साथ ही साथ साहित्य जो अकादमी अवार्ड है वो भी लोगों को मिला है। और मैंने आपकी एक चीज़ बताया था कि केला के उत्पादन में मधुबनी इस बार टॉप पर है, साथ ही साथ मछली के उत्पादन में भी मधुबनी टॉप पर है। तो ये 2 पॉइंट्स वैसे भी आपको याद रखना है। फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण की शुरुआत की गई है शेखपुरा के बादशाहपुर में। भागलपुर के पिरपौती में अगर ध्यान रखें तो भागलपुर के पिरपौती में बनने वाले नए पावर प्लांट की जो क्षमता होगी वो 2400 मेगावाट होगा, 2400 मेगावाट। बाबूलाल मधुकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, चर्चा में बाबूलाल मधुकर मगही भाषा के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार थे ये, जिनका हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो बाबूलाल मधुकर। देखिए एक पुस्तक यहाँ पे आई है सामने की, आंखें अल्फाज जो पुस्तक है ये लिखी गई है सुनीता रंजन के द्वारा। सुनीता रंजन ने इनको लिखा है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को बिजली क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को अपने बिजली क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। कोरियाई पर्यटन का मानद राजदूत नामित किया गया। तो कोरियाई पर्यटन का मानद राजदूत हाल ही में नामित किया गया सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार सर को। और इससे पहले भी हमने देखा था कि संयुक्त अरब अमीरात के तरफ से इनको गोल्डन वीज़ा भी दिया गया, ठीक है, गोल्डन वीज़ा भी दिया गया आनंद कुमार सर को। और पिछले वर्ष 2023 में इनको पद्म श्री से भी नवाजा गया था। 3 लोगों को पद्म श्री अवार्ड दिया गया था, जिसमें से एक आनंद कुमार जी थे। नेक्स्ट है कि नदियों को जोड़ने की योजना में बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान रखता है। चर्चा में रहा काझाकोढ़ी जो झील है वो आपका पूर्णिया में पड़ता है। और ये चर्चा में क्यों है? तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि इस झील का
दिल्ली हाट की तर्ज पर 5 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, इस वर्ष से चर्चा में है। तो आपसे स्टैटिक के रूप में इस तरह से पूछा जा सकता है कि किस जिले में काछा कोठी झील स्थित है, जो कि हाल ही में चर्चा में है। तो ये पूर्णिया में स्थित है, इसको याद रखेंगे, पूर्णिया में, राइट। नेक्स्ट आता है कि वर्ष 2024 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान के लिए किसका नाम घोषित किया गया? तो कथाकार चंद्रकिशोर जायसवाल, जो कि मधेपुरा संबंध रखते हैं, इनको, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने इतने सारे क्वेश्चंस को कवर किया, करीब यहाँ पे 20 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस हो गया, और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं आपको बता चुका हूँ कि पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पर दिया जाता है, तो जाकर के आप वहाँ से पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स बहुत ही कम कीमत पर आपको मिल रहा है, और साथ ही साथ जो भी वीडियो आपको मिल रही है आप उन सभी वीडियोज़ को देखिए, रिवाइज़ करते रहिए, हो सके तो खुद से नोट्स अपना तैयार कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से याद कर सकें, राइट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।